यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना के तहत लाइब्रेरी से 0 पॉइंट तक राष्ट्रीय राजमार्ग 707 को खोदकर पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसके बाद उस पर मिट्टी डाल दी गई है और लगभग 2 माह बीत जाने के बाद भी अब तक सड़क की मरम्मत नहीं हो पाई है, जिसके कारण आम लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वाहनों की आवाजाही से धूल के गुबार उड़ रहे हैं, जिसके कारण बीमारी का भी खतरा बढ़ रहा है। वहीं आसपास के दुकानदार भी इससे प्रभावित हो रहे हैं और उनका व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। आने वाले समय में पर्यटक सीजन भी शुरू होने वाला है। साथ ही 4 धाम यात्रा के लिए भी इस मार्ग से यमुनोत्री के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु यहां से गुजरते हैं, लेकिन अभी तक सड़क की मरम्मत के लिए कोई भी कार्य नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग और पेयजल निगम की आपसी तालमेल का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पाइपलाइन बिछाने के लिए पेयजल निगम द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों से अनुमति ली थी। इसके बाद मार्ग की मरम्मत का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग 707A के द्वारा किया जाना था, लेकिन अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हो पाया है। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी के अधिकारी भी गुजरते हैं और पर्यटक भी यहां से केम्प्टी फॉल और कंपनी गार्डन के साथ ही यमुना ब्रिज तक जाते हैं, लेकिन खस्ता हाल चुकी इस सड़क को लेकर विभाग द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, जिसका असर आने वाले पर्यटक सीजन पर भी पड़ सकता है। भाई जी, ये जो सड़क है ये कब खुदी थी यहाँ और इससे काफ़ी परेशानी हो रही थी। दिन भर धूल रहती है यहाँ सड़कों पे और लोगों को भी आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। तो कब ये सड़क का काम? परेशानी तो वाकई बहुत है इस समय यहाँ पर। और खुदान की जहाँ तक बात कर रहे हैं आप, ये मुझे लगता है नवंबर एंड या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ये रोड खुदनी शुरू हुई थी और फिर कुछ समय के लिए काम रुका था, हालांकि मौसम ख़राब की वजह से, लेकिन उसके बाद लगातार काम चल। जनवरी तो पूरा मिला इनको काम करने का, इन्होंने खोदा भी पूरा। लेकिन अब आलम यह है कि धूल में रहना बड़ा मुश्किल हो गया। हम तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि अस्थमा का शिकार ना हो जाए कहीं। ये जो सड़क खोदी गई फिर सड़क खोदने के बाद मिट्टी डाली है। कितना समय हो गया इसको लगा लो दिसंबर से लगा लीजिए आपके, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तकरीबन चौथा महीना चल रहा है इसमें। जो स्कूटर मोटरसाइकिल वाले हैं वो भी काफ़ी। अब होता क्या है कि वो जो चीज़ खुद गई और वो सड़क के लेवल में तो है नहीं, वो थोड़ा सा नीचे आ जाते 2-2.5 इंच। उसमें कितने स्कूटर वाले गिरे भी है, चोट भी लगी है, सिर में चोट भी लगी है। 1-2 को तो हमने भी यहाँ पर पानी में पिलाया है। कहीं ना कहीं मानते हैं कि ये विभाग की लापरवाही है? विभाग की तो घोर लापरवाही है, क्योंकि सीजन भी विभाग की घोर लापरवाही है और हमारे जो नेतागण हैं इनका भी लापरवाही है इसमें, क्योंकि सीजन शुरू होने वाला है। हमारे जोशी जी हैं, पेयजल का व्यवस्था उन्होंने अच्छी करवाई, मसूरी के लिए बहुत अच्छी उपलब्धि है वो। लेकिन थोड़ा सा अगर वो सख्त हो तो ये काम बहुत जल्दी हो जाए। बताया जा रहा है कि 31 मई तो हमें पता नहीं, लेकिन 31 मई तक अगर होना होगा तो आज तक कभी कोई मुझे लगता नहीं कि भाई जो डेडलाइन दी जाती है उसमें कभी काम पूरा हुआ हो। कभी पूरा नहीं हुआ है। क्या कहते हैं, आपके विभाग की लापरवाही मानी जाएगी? जी, लापरवाही है इसमें। ऐसा भी नहीं करने को कर भी सकते हैं, अगर ये थोड़ा सा सख्त हो जाएँ और ध्यान दें इस तरफ तो काम हो भी सकता है। 1 महीना बहुत होता है, अगर 1 महीना अप्रैल में कर दें। 15 मई के बाद सीज़न शुरू होता है मसूरी का, ज़्यादा भीड़ जो है 15 मई के बाद छुट्टियाँ पड़ती हैं प्लेन्स में, उसके बाद तो ठीक हो जाएगा। लेकिन करना चाहें तो कर सकते हैं। अब नालियों का हाल देखो, नालियाँ नहीं बनाते, बरसात निमटने के बाद तब नालियों की खुदाई शुरू होती है। अगर ये जो अंडरपास जो ड्रेनेज होता है इनका कि भाई आपका बरसात का जो पानी अंडरपास निकल जाता है। आज की डेट में अकेडमी से लाइब्रेरी तक कोई भी अंडरपास काम नहीं कर रहा, सिर्फ फायर स्टेशन वाला जो अंडरपास है वो प्रॉपर काम कर रहा है, बाकी कोई भी अंडरपास काम नहीं कर रहा। उसके वजह से होता क्या है कि सड़क में कीचड़ जमा हो जाता है। वो कीचड़ जब सूखता है तो वो धूल का रूप ले लेता है। तो अगर खुदाई ना भी हो उसके बावजूद भी यहाँ धूल का भरपूर वो है, अगर ना ठीक करना पड़ेगा। और ये तो है ही, ये तो करना ही है इनको। बहुत ज़्यादा परेशानी है, आम आदमी को बहुत दिक्कत है, बड़ी खस्ता हाल में है, जर्जर हो चुकी है सर। देखिए, ये दुखद घटना है, दुखद बात है। NH हो या PWD हो, इस समय बिल्कुल भी दोनों विभागों का मसूरी की तरफ कोई ध्यान नहीं है। अगर आप अकेडमी रोड देखें, जहाँ पे IAS अधिकारी पूर्ण रूप से आवागमन करते हैं, पर्यटक आवागमन करते हैं, कंपनी गार्डन, अकेडमी, केम्प्टी फॉल, यमुना पुल तक जाते हैं, और 4 धाम का जो रूट है वो आज खस्ता हाल में खुदा पड़ा है, जाम लग रहे हैं, पूरी की पूरी नालियाँ खुदी पड़ी हैं, हर जगह पानी रुका हुआ है और जल भराव के कारण रोड धंस रही है। लेकिन जो विभाग द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, एक बहुत ही खेद का विषय। पूर्व में NH और PWD द्वारा
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंतर्गत एक मीटिंग हुआ करती थी। हर वर्ष मार्च के पहले सप्ताह में मीटिंग होती थी, जिसमें 4 धाम की यात्रा का एक सुचारू रूप का प्लान बनाया जाता था, सीजन का पर्यटक प्लान बनाया जाता था। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बड़ा ही खेद का विषय है और मैं चाहूँगा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन जल्दी इसमें संज्ञान ले और इन रोडों को दोबारा से उस बढ़िया करे, जिससे कि जो आने वाला पर्यटक है, आने वाले हमारे सैलानी हैं, उनको कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े।